होटल से कैफे तक जाने के रास्ते पर ऑस्ट्रेलिया टीम की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने और उन्हें गलत तरीके से छूने के मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह बाइक पर सवार था। 2 महिला खिलाड़ी होटल से आधा किलोमीटर दूर स्थित कैफे तक पैदल जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार ने दोनों खिलाड़ियों को छू लिया। सभी महिला खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। खबर पुलिस तक पहुंची तो 6 थानों को अलर्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आजाद नगर निवासी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छेड़छाड़ करने वाले युवक ने जब महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की तो एक राहगीर ने बाइक सवार का नंबर नोट कर लिया था। वहीं आपको बता दें, इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के मामले में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा, ये पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम सभी आवश्यक सावधानियां बरतेंगे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आइए आपको राजीव शुक्ला का ये बयान सुनवा दें। भी घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। वहीं अतिरिक्त डीसीपी यानी कि एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि टीम के 2 सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। एक एफआईआर दर्ज की गई और एक गहन रणनीतिक ऑपरेशन के बाद आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74-78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही है। ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है। देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी ऑफिसर लगे हुए थे और उनकी खुद की भी सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो सेट हुए थे अब उनमें कहाँ कमी रह गई उनको एग्जामिन किया जाए। वहीं इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी अब सामने आ गया है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी केवल तभी सड़कों पर उतरती है जब ऐसी घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में होती हैं। सभी दलों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की नीति पर काम करना चाहिए। खबरें दिन में कई बार सुनाई देती हैं देश के अलग अलग कोनों से। ये और ज्यादा चिंता का विषय, बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ। लेकिन जो अफसोस की बात है वो यह भी है कि जहां विपक्ष की सरकार हो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर दिखती है। जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप रहते हैं। इस तरह के दोगलापन, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा में इसका कोई योगदान रह पाएगा। हम सबको एक आवाज में, किसी भी राजनीतिक दल के हों, इन मुद्दों को उठाना चाहिए और मिलकर ये रास्ते भी निकालने चाहिए कि कैसे महिलाओं के लिए हम सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकें। बयान भी सुनवा दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।